तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मैं पढ़ रहा हूँ अकाउंट्स का जो नया चैप्टर हुआ है हमारे स्कूल में, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर जो है गाइस मैं इसको थोड़ा रिविजन कर रहा हूँ तो ठीक है। और अभी जो है मैं इस चैप्टर का रिविजन करने के बाद आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ कहना भी है। ठीक, चलो मैं अभी ही कह देता हूँ। मेरे को आज मैं कर रहा हूँ स्टडी चैलेंज कि मैं कितने देर में पढ़ सकता हूँ। वैसे तो मैंने 2 घंटे का प्लान बनाया, बट चलो आगे भी देखते हैं। तो अभी मैं अकाउंट्स पढ़ने के बाद अभी अकाउंट्स पढ़ने के बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, क्योंकि कल इंग्लिश टेस्ट है। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। बाय बाय। ब्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ भाई, बस मैं स्टडी चैलेंज के भी सारे जो टारगेट वगैरह वो सब लिखते हैं। टारगेट वगैरह लिख के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने देखो अपना टारगेट लिख लिए हैं, और अब मैं करने वाला हूँ। अभी 2 घंटा मैं अकाउंट्स भी दूँगा, फिर 1 घंटा हिंदी भी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ता हूँ हिंदी। पढ़ने आया हिंदी का मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ, नमक का दौर होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अब मैं पढ़ने आया हूँ हिंदी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या फाइनली अभी जो है मैंने हिंदी पढ़ लिया है, और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इंग्लिश का। वैसे कल हमारा टेस्ट है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस पोइट्री ऐसे से पूछा है, तो वो सब तो मेरे को आती ही हैं। मैंने उनका रिविजन भी कर लिया है, तो इसलिए अब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन की। गाइड क्या है कि उसका जो है फ्राइडे को टेस्ट होने वाला है। फ्राइडे को टेस्ट होगा, तो इस वजह से मैं अभी फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे स्कूल में जो है ना, फिजिकल एजुकेशन जो है वो हिंदी में है। और किस किस के स्कूल में फिजिकल एजुकेशन जो है वो हिंदी में, मेरे को कॉमेंट से ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फिजिकल एजुकेशन की कॉपी, मतलब उसके नोट्स मैंने कैसे बनाए, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलो फिर मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ ना। अभी मैं हिंदी पढ़ना हो चुका है। मैं बैठा हूँ फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए। तो मैं इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ सीधा, जिसका नाम है ओलंपिक। ऐसे तो ये दूसरे चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर जो है वो CBSE ने डिलीट कर दिया है कि वो चैप्टर नहीं आएगा, उसको सिलेबस से हटा दिया। तो इस वजह से मैं इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो सेकंड चैप्टर में हमें ये पूछा गया कि ओलंपिक जो है, अभी ओलंपिक खेल वगैरह वो सब कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब किस राजा ने इसको स्टार्ट किया था। तो उसको स्टार्ट किया था हमारे बैंड, क्या नाम है इनका, ईओम था। ईओम का राजा, ईओम का जो राजा था, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और जो ओलंपिक को जिन्होंने स्टार्ट किया था वो ईओम के राजा, तो उनका नाम था बेरेंडिक कोवर्टीन। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1863 को। उनका जन्म हुआ था सीधा। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मतलब वो किया था, मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने बताया था कि फिर ओलंपिक खेल के आए, उन्होंने ओलंपिक खेल की शुरुआत की थी। तो अभी हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यही पढ़ने के बाद फिर मैं आपको, तब अभी मैं ब्लॉग कट नहीं कर रहा हूँ। मैं अकाउंट्स मैंने पढ़ लिया, हिंदी मैंने पढ़ लिया, मैं ये पढ़ लिया। अब मैं पढ़ूँगा इसके बाद BST, और फिर वो क्या होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से मैं जो है सीधा एक चैप्टर हो चुका है सीधा, तो वो चैप्टर में मेरा आज तक कम्प्लीट हो जाएगा। एंड BST जो है उसमें भी 2 चैप्टर हो चुका है, तो दूसरे चैप्टर आज ही ख़त्म हुआ है। तो इस वजह से उसके अगर वो भी आपको बहुत जल्द मैं उसके शॉर्ट डाल दूँगा वैसे भी, ठीक है। तो और गाइस मेरे को आप ये कहना था कि आप लोग जो है ना, थोड़ा सा आज मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज का नाम है 2 घंटे आज मैं स्टडी करने वाला। मैं बैठा था 2:30 पे, अभी होया है कितना 3:30, मतलब 1 घंटा मैं इसे और पढ़ूँगा। उसके बाद फिर एक शॉर्ट वीडियो आएगा सीधा 5 बजे अपलोड होगा सीधा, वो BST के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कौन कौन से जिससे हर साल हाफ ईयरली में क्वेश्चन बन के आते, तो वो सब जो है वो सब अपलोड होगा, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा वो कर देना। एंड ये पढ़ने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे BST के वो क्या बोलते हैं उसे, BST चैप्टर को मैं पढ़ूँगा, फर्स्ट चैप्टर जिसका जो है नेचर ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस। तो फिर जो है फिर अभी मैं ये पढ़ने का मैं आपसे फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरे को तो अभी याद आया कि मेरा जो BST की जो कॉपी है वो मैंने दोस्त लेके गया हुआ है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि कोई ना
फिजिकल का जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं। तो दूसरा चैप्टर है इसका योग। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये आपके स्कूल में हिंदी में है तो, अगर इंग्लिश में है तो मेरे को नहीं पता, तो आप किसी और के लेक्चर देख सकते हो। तो लेक्चर नहीं, आप किसी और का मतलब किसी और का वीडियो देख लेना, बट मैं हिंदी में तो मैं आपको हिंदी में बता दूँगा। शारीरिक शुद्धता से एक क्वेश्चन बन के आता है हमेशा हर साल, तो वो आप ज़रूर देख लेना। रोगों से बचाव व उपचार, ये भी एक देख लेना। मानसिक तनाव को कम करना, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 1-1 मार्क्स आते हैं, फिर 2 मार्क्स के आते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और एक और आता है जितना, ये कौन सा, यम के अभ्यास कितने होते हैं, तो ये भी आता है कम से कम 1 मार्क्स का। अब हम बात हैं कि जो योग वो कितने प्रकार के होते हैं, तो योग जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार हो गए। तो इस 8 प्रकार से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यम का मतलब क्या होता है, नियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है अच्छे से पता करना। और अगर कभी ये पूछ ले कि योग का मतलब क्या होता है, योग का अर्थ क्या है, तो आप बोल देना योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया रूप से निकला है। इसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। व्यक्ति के आत्मा को परमात्मा से मिलन ही योग कहा जाता है। देखिए हम जब योग करते हैं तो हमारे अंदर के जो जितने भी जो विचार होते हैं, बुरे बुरे विचार, वो सब बाहर निकल जाते हैं ना। तो वैसे ही ये भी है, इसका भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके दूसरे चैप्टर का ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक और है सीधा ये कहाँ गया, हाँ ये जल नीति। जल नीति से हर साल क्वेश्चन बन के आते हैं। कम से कम इसका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं ऐसा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ओलंपिक चैप्टर की बताता हूँ तो मैं वो भी बता ही देता हूँ आपको ओलंपिक चैप्टर के। तो इसका सबसे पहले आता है खेलों का उद्घाटन किसने किया था, ये किया आता है, ठीक है। एक यह आता है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब उसे क्या बोलते हैं। और ये कहाँ गया, एक ओलंपिक मशाल, कि ओलंपिक मशाल को आगे किसने बढ़ाया। तो इन सब के बारे में पूछते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ वो नहीं है। एंड मेरा जो डेली टारगेट का जो मैंने आपको जो दिखाया था वीडियो, तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि मैं डायरेक्ट अकाउंट से मैं हिंदी पढ़ूँगा, उसके बाद फिर मैं पीएचडी पढ़ूँगा। मैं पीएचडी की मेरी कॉपी मेरा दोस्त ले गया, इस वजह से मैंने पीएचडी मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने हिंदी पढ़ा। और मैंने इकोनॉमिक्स की मैंने रिविजन कर लिया है, ठीक है। फिजिकल अभी तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से जो है सीधा ये आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड इनके जो शॉर्ट्स हैं वो आज अपलोड हो जाएंगे सीधे, तो उनको भी आकर देख लेना। ये वीडियो भी ऐसे 5 बजे अपलोड हो जाएगा। अभी तो ऐसे इसका क्या नाम हो रहा है, अभी तो बज रहा है, अभी तो 4:10 हुआ है, तो ये 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा इसके शॉर्ट्स, और आप भी देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो के नई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करना। चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही और भी जब चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो चलो फिर आज की वीडियो पे बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।